आखिर मेरी जेठानी ने मेरा घर क्यों बर्बाद किया। जेठानी देवरानी का रिश्ता, एक औरत के दिल की बात। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाजिर हूँ एक नई व्लॉग और नई उम्मीद के साथ। आज मैं आपसे एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करने वाली हूँ जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कभी कभी यही रिश्ता इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है, सबसे बड़ा दुख बन जाता है। जेठानी और देवरानी का रिश्ता। आखिर मेरी जेठानी ने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस रिश्ते को मैं एक बड़ी बहन का रिश्ता समझती थी, जिसकी मैं बहुत इज्जत करती थी, वही रिश्ता मेरे लिए इतना तकलीफ दे बन गया, मेरे लिए इतना दुखी बन गया। ये सवाल शायद आज मेरे दिल में कहीं ना कहीं मौजूद है। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे दिल में बहुत सी उम्मीदें थी। मैंने सोचा था मेरी जेठानी मुझसे बड़ी है, घर के मामलात मुझसे ज्यादा जानती है और बेहतर जानती है, तो मैं इनसे बहुत कुछ सीखूंगी। मैं इनकी दिल से इज्जत करूंगी, कदर करूंगी, इन्हें अपनी बड़ी बहन समझूंगी और शायद वो भी मुझे छोटी बहन की तरह समझेंगी। लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा हम अपने दिल में सोच कर आते हैं। कभी कभी इंसान किसी को अपना समझकर बहुत कुछ बर्दाश्त करता रहता है, कभी कभी खामोश रहता है, कभी अपनी सफाई नहीं देता और कभी इसलिए चुप रहता है कि घर का सुकून खराब ना हो। घर के सुकून के लिए उसे चुप रहना पड़ता है, लेकिन मसला उस वक्त शुरू होता है जब हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया जाता है। और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी शायद कि मैं बहुत सी बातों पर खामोश रही, क्योंकि मुझे तो इतनी समझ नहीं थी। मैं हर बात अपनी जेठानी से पूछा करती थी। अगर मैंने सालन बनाना होता तो मैं उनसे पूछती कि सालन ये लोग कैसा खाते हैं, किस तरह का खाते हैं। यकीन मानिए मेरी जेठानी जो मुझे बताती उसका उल्ट होता, क्योंकि वो लोग तो ऐसा सालन खाते ही नहीं थे। हमारे घर अगर कोई ऐसे मेहमान आ जाते जो कि मेरी शादी के बाद पहली दफा आए होते, तो मैं अपनी जेठानी से पूछती कि इनके लिए मैं क्या बनाऊं, इन लोगों को क्या पसंद है, ये किस तरह का खाना पसंद करेंगे। तो यकीन मानिए जो मेरी जेठानी बताती थी ना, तो मैं उसी तरह से करती थी। लेकिन मैं खाना बना लेती और यकीन मानिए मेरा सालन वैसे का वैसा रह जाता। थोड़ा बहुत वो लोग खा लेते और खाना वहीं पे छोड़ देते। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मैं सोचती थी शायद मेहमान है, इस वजह से ये लोग कम खाना खा रहे हैं। तो फिर अगली दफ़ा कोई और मेहमान आता, फिर भी ऐसे ही होता। फिर एक दफ़ा मेरी नंद ने मुझसे कहा, भाभी ये आप क्या करती हैं। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ, ये आप ऐसा सालन क्यों बनाती हैं जो दूसरों को पसंद ना आए, जो दूसरों की तबीयत के खिलाफ हो। मैंने पूछा ये क्या बात हुई कि तबीयत के खिलाफ। तो उसने कहा ये तो मेहमान जो आए हमारे घर, ये तो मिर्च मसाला कम खाते हैं, नमक कम खाते हैं। आपने तो इनकी तबीयत के खिलाफ सालन बनाया जनाब, नमक भी तेज डाला, मिर्च मसाला भी तेज डाला। आप कम से कम किसी से पूछ तो लेती। तो मैंने कहा मेहमानों से पूछना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जेठानी का बताया, मैंने तो उनसे पूछा था। तो मेरी नंद ने एक कहा भरी और मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा चलें जनाब ये बात इधर ही ख़त्म होगी। तो जनाब एक दफ़ा हमारे घर बहुत ही ख़ास मेहमान आ गए। तो यकीन मानिए मुझे ये था कि मैं इनके लिए बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करूं। तो मेरे साथ मेरी जेठानी थी, क्योंकि उस दिन उनके खाने का दिन नहीं था, उस दिन मेरा खाना बनाने का दिन था। मैं खाना बनाना स्टार्ट होगी तो उसने मुझसे कहा इनके लिए मीठा बनाया जाए। मैंने कहा चले जनाब मैं मीठा भी बना लेती हूँ। तो जनाब उसने मुझे ये कहा कि इनके लिए भी नमक तकरीबन तेज़ ही हो, क्योंकि ये लोग भी नमक तेज़ खाते हैं। मैंने कहा नमक तो ऐसा तेज़ कोई भी नहीं खाता। मैंने कहा आपके रिश्तेदार कैसे हैं कि हर बार जो भी आता है मुझे कहती है नमक तेज़ खाता है, मिर्च मसाला तेज़ खाता है। तो उसने कहा नहीं हमारे ख़ानदान में ऐसा ही होता है, नमक तेज़ खाते हैं, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जनाब फिर मैं उसकी बातों में आ गई, फिर से मैंने वो ही किया। लेकिन उस दफ़ा मेरे साथ वो हुआ कि आप सोच नहीं सकते। सब मेहमान उधर ही बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ दी, मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। मैं गई, मैंने कहा अल्लाह खैर करे क्या हुआ। मेरे ससुर ने से गुस्से में मुझसे कहा उठाओ ये खाना अभी के अभी। तो मैंने खाना उठाया और ले जाओ किचन में, ये खाना किसी ने नहीं खाना। तो उन्होंने खाना बाहर से ऑर्डर किया। यकीन मानिए मेहमानों के सामने मेरी ऐसी बेइज्जती, मैं ऐसी शर्मिंदा हुई कि आप सोच नहीं सकते कि आखिर हुआ क्या है। मैंने तो बहुत दिल से और बहुत मेहनत से इनके लिए खाना बनाया था, लेकिन सब खाना ज़ाया गया। तो फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि आखिर ये क्या वजह है। जब भी कोई मेहमान आते हैं मैं खाना बनाती हूँ, खाना वैसे का वैसा रह जाता है और मेहमान मतलब ज़्यादा खुश भी नहीं होते, ना तारीफ़ करते हैं। इस दफ़ा तो चलें जनाब मुझे तो पता चल गया कि खाना सही नहीं है, इसलिए सबको गुस्सा आया और खाना भी बाहर से मंगवाया गया। तो फिर मैं अपनी सास के पास बैठी। मैंने कहा आखिर क्या मुआजरा है, मैं जब भी सालन बनाती, जब भी खाना बनाती हूँ, आप लोग मतलब खुश होकर क्यों नहीं खाते, कोई मेहमान खुश होकर क्यों नहीं खाता। तो उन्होंने मुझे जो कहा मेरे पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने कहा कि हम लोग तो नमक बहुत कम यूज़ करते हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो ज़्यादातर नमक नहीं खाते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बीपी हाई होता है,
शुगर भी कम यूज़ करते हैं और मिर्च मसाला तो नाम का होता है, क्योंकि हम लोग मिर्च मसाला भी तेज़ नहीं यूज़ करते। आप स्टार्ट में घर में नमक मिर्च वगैरह तेज़ डालते थे, हम आपसे कुछ नहीं कहते थे, हम सोचते थे शायद आप अपने घर में ऐसा ही बनाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो आपने ज़्यादा डालना स्टार्ट कर दिया, पहले से भी ज़्यादा। हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो मेहमान हमारे घर आए हुए होते हैं तो फिर वो हमसे कहते हैं, फिर वो हमें बातें सुनाते हैं। इसलिए आज सबको बहुत गुस्सा आया, अगली दफ़ा आप एहतियात करना। फिर मैंने सोचा कि आखिर मेरी जेठानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी जेठानी तो मुझसे जलती थी, ये मुझे बाद में पता चला। जेठानी की यही ख्वाहिश होती थी कि घर में कोई आए उसके सामने मेरी तारीफ़ ना हो, उसके सामने मेरी इज्जत ना हो। क्योंकि जब भी कोई मेहमान घर में आते मेरी जेठानी मुझे लाजमी से कहती अच्छे से कपड़े पहनो और मेकअप कर लेना, मेकअप ज़्यादा सारा कर लेना, क्योंकि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, यहाँ पर लोग फिर अगर मेकअप ना किया हो तो लोग समझते हैं कि ये खुश नहीं है, अपना सारा जेवरात पहन लेना। तो मैं उसकी बातों में आ जाती थी, मेकअप भी कर लेती थी, सारा जेवरात पहन लेती थी। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि ये लोग मेकअप को भी इतना अच्छा नहीं समझते, जेवरात भी घर में पहनना अच्छी बात नहीं समझते, ये लोग समझते हैं कि जो घर में तैयार हो, मेकअप किया हो, जेवरात पहने हो, उसे घर का काम काज नहीं आता, उसे सिर्फ और सिर्फ फैशन के बारे में पता होता है, फैशन आता है। मेरे साथ तो सब कुछ उल्ट हुआ। मैं तो अपनी जेठानी की बातों में आकर ये सब काम करना स्टार्ट हुई कि शायद इन लोगों को इस तरह से पसंद है, ये लोग इस तरह से खुश हो। लेकिन मुझसे खुश कोई ना हुआ, लेकिन मुझसे नाराज़ बहुत लोग हुए, मुझसे खफा बहुत लोग हुए, और मेरी बातें भी बहुत ज़्यादा लोगों ने की। और मेरे मुकाबले में मेरी जेठानी की हर घर में तारीफ़ की जाती, ससुराल में तारीफ़ की जाती, जो भी आते वो तारीफ़ करते। बहुत ही सादा सुलझी हुई लड़की है ये, हर काम का इसे पता है, सुलझी हुई सादा लड़की है। मैं समझ ना सकी सुलझी हुई सादा क्या मतलब, क्योंकि जब कोई मेहमान आता वो सादे कपड़ों में होती, मेकअप वगैरह भी नहीं करती, जेवरात भी नहीं पहनती थी। जब मैं उससे पूछती तो वह कहती कि मेरी शादी को तो काफ़ी अरसा हो गया, तुम्हारी शादी को तो अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तुम ये काम करो। तो मैं तो उसकी बातों में आकर ये काम करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी अच्छाई नहीं मेरी बुराई सोचती है। जब हमारे घर कोई बड़े मेहमान आ जाते तो मुझे कहती जाकर तुम भी बैठो, ये लोग सोचेंगे कि ये इस घर में खुश नहीं है, ये हम लोगों के पास नहीं बैठती। लेकिन मैं तो जाकर बैठ जाती थी। लेकिन मैं जब देखती कि मेरे ससुर और सास का मूड ख़राब हो रहा है, मैं समझ ना सकती थी ये आखिर क्या वजह है। मुझे बाद में पता चला जनाब यहाँ पर बड़ों के पास बैठना भी अच्छी बात नहीं होती। मैं तो अपनी जेठानी की बातों में आकर अपना घर बर्बाद करने वाली थी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, ज़्यादा देर नहीं हुई, फिर मैं समझ गई। फिर मेरी नंद ने भी मुझे अच्छे तरीके से समझाया, तुम वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारा दिल मानता हो, ना कि तुम किसी की बातों में आके वो काम करो जो तुम्हारा दिल भी नहीं मानता, तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता। तुम सबसे पूछो उनकी पसंद का, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद। तुम भी खुश रहोगे, घर वाले भी खुश रहेंगे। फिर मुझे अक्ल, शुक्र है ज्यादा देर नहीं हुई थी। फिर जनाब मैंने वो किया जो मेरे घर वालों को पसंद था। यकीन मानिए मेरे घर वाले मुझे ऐसे खुश ही खुश।